अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान अफेयर के बारे में। और पाकिस्तान अफेयर में पाकिस्तान स्टडीज़ का आज हमारा जो लेक्चर होगा, जो हमारा थीम होगा वो मुगल एम्पायर्स के बारे में होगा। ठीक है। ये फन पेपर्स और डिटेल एमसीक्यूज़, मतलब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन में जा रहे हैं तो फिर भी आपको ये नोट्स को लाजमी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ बैंक ही नहीं है, इसमें डिटेल स्टडीज़ भी। चलें चलते हैं पाकिस्तान अफेयर के डिटेल लेक्चर की तरफ। बात करते हैं जी मुगल एम्पायर की। मुगल एम्पायर का जो फाउंडर था वो था ज़हीरुद्दीन बाबर। और ज़हीरुद्दीन बाबर का अगर वो पूरा नाम पूछता है तो ज़हीरुद्दीन बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसकी पैदाइश हुई 1483 में। ठीक है। अंदजान एक सिटी है टर्की का, जो कि उस वक़्त फ़रगाना का कैपिटल होता था। अब टर्की का जो सिटी है उसका नाम है कोखंड। अगर हम डायनेस्टी की बात करें तो फादर साइड में इनका जो ताल्लुक़ था वो तैमरलैंड से था, और मदर मदर साइड से इनका ताल्लुक़ चंगेज़ खान से था। ठीक है, मतलब मंगोल से और तैमरलैंड से, इन दोनों डायनेस्टी से इनका रिश्ता था। देन बात करते हैं एथनिसिटी की, तो ये चुगताई तुर्क थे। ठीक है, जो कि मुगल्स कहलाते हैं और मंगोल से ही निकले हैं, जो कि सेंट्रल एशियन स्टेट हमारे पास यूएसएसआर से जो 6 रियासतें अलहदा हुई थी, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, सारे जो स्थान हैं इनको हम सेंट्रल एशियन स्टेट कहते हैं। यहाँ पे ये कबाइलाबाद थे। अब हम बात करते हैं, ये तो अर्ली लाइफ की बात हो गई थी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। देन हम बात करते हैं राइज टू पावर। पावर में वो कैसे आए। फ़रगाना के कैपिटल थे। कितनी उम्र में? 12 साल की उम्र में उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है, उनके वालिद का इंतकाल हो गया और इनको फिर तख्त नशीन होना पड़ा। फ़रगाना की एक सेशन हो गई थी 1494 में। फर्स्ट अटैम्प्ट हुई समरकंद को कैप्चर करने के लिए 1496 में, बट ये सक्सीड किए 97 में। ठीक है। फ़रगाना को दूसरी दफ़ा रिकैप्चर किया था, दूसरी दफ़ा कैप्चर किया 98 में, बट इन्होंने 1500 के अंदर फिर इसको लॉस्ट कर दिया, मतलब फिर इसको हाथों से गवा दिया। समरकंद को इन्होंने दोबारा कैप्चर किया 1501 में, बट इस दफ़ा शैबानी खान या सबानी खान, ठीक है, उन्होंने फिर इसको क्रश कर दिया था समरकंद को आफ्टर 8 मंथ्स। समरकंद के रूल के बाद, उज़्बेकिस्तान से समरकंद के रूल के बाद इन्होंने काबुल पे हमला किया, तो काबुल पे कब्ज़ा किया और काबुल पे अपनी हुकूमत जमाई 1504 में। ठीक है, 1504 में हुकूमत जमाने के बाद फिर ये सब कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं और फिर इधर मुग़ल एम्पायर्स का दौरा स्टार्ट होता है। देन सब कॉन्टिनेंट की तरफ चलते हैं तो इन्वेजन ऑफ इंडिया एंड फाउंडेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर की बात करते हैं इस थीम में। ठीक है, इंडिया में आए फ़रगाना से। ठीक है, जो कि टर्किश का एक सिटी है खोखंड, जो कि आज खोखंड टर्किश मौजूदा टर्किश में खोखंड के नाम से मशहूर है। ठीक है, वहाँ से ये इंडिया में आए। ठीक है, इन्होंने रेड की पंजाब में अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से। 1526 में पानीपत की पहली जंग होती है, जिसमें मुग़ल एम्पायर्स के फाउंडर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे के अपनी बुनियाद रखते हैं, अपनी हुकूमत की बुनियाद रखते हैं। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत को एंड कर देते हैं, जो कि 1206 से लेके सलेब डायनेस्टी से लेके 1526 तक इब्राहिम लोदी की डायनेस्टी तक चलती है। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत की डिक्लाइन की बात करते हैं तो उसका गवर्निंग स्ट्रक्चर बहुत वीक हो चुका था। तैमूर की इन्वेजन जो हो चुकी थी, क्लियर कट कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, कोई भी पॉलिसी मौजूद नहीं थी। मेजर बैटल की बात करते हैं आगे हम, कि मेजर बैटल कौन कौन सी हैं। वैसे तो आपको 2 बैटल इसमें याद रखनी चाहिए, जो कि एमसीक्यूज़ में बार बार पूछी जाती हैं। पहली है जी बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और ये हुई 1526 में। देन हम बात करते हैं बैटल ऑफ कनौज की, बैटल ऑफ सॉरी कानवा की, ये 1527 में, ठीक है, 1 साल बाद हुई और इसमें भी इनको विक्ट्री हुई, राजपूतों को इन्होंने हराया। देन गोजरा की बैटल है जी, गोजरा की बैटल 1529 में होती है और ये होती है जी अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के जो महमूद लोदी हैं उनके साथ, लेकिन फिर भी इन्होंने उनको शिकस्त दी और विक्ट्री हुई। और पाकिस्तान सॉरी कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी हुकूमत को, मुग़ल एम्पायर को, अपनी नॉर्दर्न साइड, शुमाली साइड की तरफ बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इसमें आपने पानीपत की बैटल को ख़ास याद रखना है। देन मिलिट्री इन्वेजन की बात करते हैं तो इन्होंने आर्टिलरी में जो सबसे पहली दफ़ा आर्टिलरी को ट्रेनिंग करने के लिए उस्ताद अली और मुस्तफ़ा दोनों टर्किश ऑफिसर थे, जिन्होंने आर्टिलरी को ट्रेन किया और पहली दफ़ा वारफेयर में, सब कॉन्टिनेंट में हिस्सा लिया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस की बात करें तो किंग इसमें जो रूलर होता था, चीफ कह सकते हैं आप किंग, और इसके पास जुडिशियल अथॉरिटी भी मौजूद होती थी ड्यूरिंग मुगल रूल। ठीक है, इनाम लैंड की बात करें, इसमें एक
नज़रिया था, पॉलिसी थी इनाम लैंड की। ये दी जाती थी रिलीजियस और दूसरे स्कॉलर्स को, ताकि वो अपनी रिसर्च को जारी रखें मुग़ल एम्पायर के दौर में। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन या तालीमी इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है जी तुस्के बाबरी, यानी बाबरनामा। ये ऑटोबायोग्राफी है, ओरिजिनली रिटन इन तुर्किश, चुगताई ज़बान में ये लिखी गई। एमसीक्यूज़ इधर से बनता है कि ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, तुस्के बाबरी या बाबरनामा। सही है, तो ये लिखी किसने, किस ज़बान में? ये चुगताई लैंग्वेज में लिखी गई। पहली दफ़ा पर्शियन में यानी फ़ारसी में इसको ट्रांसलेट किया गया। ट्रांसलेट करने वाले अब्दुर्रहीम खान खाना थे, और ये अकबर के दौर में हुआ। उसके बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले अर्स्किन और बेवरेज, ये दोनों मशहूर ट्रांसलेटर माने जाते हैं। रिसाले वलीदिया, रिसाले वलीदिया तुर्किश पोइट्री है, तुर्किश शायरी है, ठीक है। और ये ओरिजिनली वर्क है उबैदुल्ला का, ख्वाजा उबैदुल्ला साहब का। देन हम बात करते हैं जी सेकंड रूलर ऑफ मुग़ल एम्परर की, जो कि नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं थे, ठीक है। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की बात करते हैं तो ये ज़हीरुद्दीन बाबर उनके इंतकाल के बाद तख्त नशीन होते हैं, ठीक है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1530 में इंतकाल कर जाते हैं, ठीक है। और 1530 के बाद नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, हुमायूं वैसे नाम से जाना जाता है, लेकिन हुमायूं नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इनका पूरा नाम है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनकी एक सेशन को डिले क्यों किया गया? कॉन्स्पिरेंसी थी, किसकी कॉन्स्पिरेंसी थी? निज़ामुद्दीन मोहम्मद खलीफा की। और इन्होंने अपने भाई कामरान को टेरिटरी दे दी कंधार की और काबुल की, ताकि आप कॉन्फ्लिक्ट जोन को ख़त्म कर सकें और अपने भाई को एक अलग हुकूमत दे सकें, ठीक है। मिलिट्री कैंपेन के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट मिलिट्री एक्सपीडिशन हुई थी इनकी, पहली जंग लड़ी थी 1532 में सुल्तान महमूद लोदी के साथ। तो ये जीत गए थे सुल्तान महमूद लोदी के साथ हुमायूं साहब, और ये हुई थी 1532 में। बैटल ऑफ डाडरा भी इसे कहा जाता है, बैटल ऑफ डाडरा। मार्च सेकंड, फिर इन्होंने मार्च किया 1532 में ही शेर खान के ख़िलाफ़, और इन्होंने सरेंडर कर दिया था, ठीक है। देन कॉन्फ्लिक्ट विद बहादुर शाह के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, और इसकी वजह से ये 1535 में अपना सारा गुजरात का हिस्सा खो देते हैं, और बहादुर शाह सारे गुजरात पर कब्जा कर लेते हैं। अगर इनके मेन राइवल, मेन दुश्मन की बात करें तो इब्राहिम मोहम्मद लोदी, बहादुर शाह और शेर शाह सूरी, ठीक है। देन इसमें हुमायूं के दौर में मुग़ल एम्पायर में एक बहुत बड़ा सेटबैक आता है, टर्न आता है। उसके उसके बारे में पढ़ते हैं आज हम। बैटल ऑफ चौसा, ये होती है जी शेर शाह सूरी के साथ हुमायूं की, जिसमें हुमायूं डिफीट हो जाता है, हुमायूं को शिकस्त खा जाता है 1539 में। देन एक बैटल ऑफ कनूज फिर दोबारा होती है 1540 में, ठीक है। फिर भी हुमायूं साहब इसमें शिकस्त खा जाते हैं। दोनों जंगों में शिकस्त खाने के बाद वो होमलेस हो जाते हैं, इनको जिला वतन कर दिया जाता है, और पर्शिया मौजूदा फ़ारिस मौजूदा ईरान में भेज दिया जाता है, ठीक है। देन फिर सूरी डायनेस्टी इधर से स्टार्ट होती है। उसके बाद पर्शियन एक्साइल एंड रिटर्न्स 1541 में इनको पर्शिया भेज दिया जाता है, ठीक है। और उस वक्त पर्शिया के जो किंग थे वो थे जी शाह तैमशप तामसप, ये उनके रूलर थे, और उन्होंने अच्छा इस्तकबाल किया हुमायूं का, ठीक है। उस दौरान उस एक्साइल में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुई। रूलर्स ऑफ पर्शिया ने कहा कि आप कंधार और समरकंद वाले एरिया को शियाज़म पे जोर दें, शियाज़म को परवान चढ़ाएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट होती रहीं। उसके बाद रिकैप्चर ऑफ इंडिया को दोबारा रिकैप्चर करते हैं 1554 में, ठीक है। लाहौर में ये लाहौर को सबसे पहले कैप्चर करते हैं 1555 में, ठीक है। और दिल्ली दरबार को भी 1555 में कैप्चर कर देते हैं, और साथ ही 1555 में अपनी हुकूमत दोबारा बना लेते हैं। देन जी डेथ और लेगेसी के बारे में बात करते हैं जी। 1556 में मज़ीद हुकूमत बनाने के एक साल, दोबारा हुकूमत बनाने के एक साल बाद इंतकाल कर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लाइब्रेरी की स्टेट से नीचे गिरते हैं, तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो दोबारा संभल नहीं सकते। उसके बाद इसके टॉम की बात करें, मकबरे की बात करें, तो इनका मकबरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, मौजूद है। नोटेबल फ़िगर की बात करते हैं, गुलबदीन बेगम, ये इनकी सिस्टर थी जिन्होंने हुमायूं नामा लिखवाया था। गुलबदीन बेगम, ये मशहूर फ़िगर्स हैं, इंपॉर्टेंट फ़िगर्स हैं, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। महंत सुल्ताना हुमायूं की मदर थी। उसके बाद बैराम खान गवर्नर अपॉइंट किए गए थे कंधार के, ठीक है। और कामरान के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कामरान हुमायूं के भाई थे, इनको काबुल और समरकंद वाला एरिया दे दिया गया था।
हुकूमत करने के लिए। इम्पोर्टेंट नोट्स इसमें देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नोट्स इसमें क्या है, ठीक है। देन हम शेरशाह सूरी के बारे में बात करते हैं, जो 1540 से सूरी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, 1540 से लेके 1555 तक।